प्रेम संबंध चल रहे थे उसमें और प्रगाढ़ता और मधुरता आएगी, और आपका हो सकता है कि जीवन साथी का चुनाव भी हो सकता है। ये 3 चीज़ें जो है सो जून के महीने में कन्या राशि वालों के लिए शुभ समाचार है। दूसरा है नवमे भाग्य वृद्धिश्चय, पत्नी का भाग्य उदय होगा, पत्नी से या स्त्री जाति से भाग्य का लाभ होगा। यानी आपका कोई भी स्त्री जाति आपके भाग्य के विकास में सहायक बनेगी, चाहे अपनी घर की माँ हो या घर की पत्नी हो या पराई स्त्री हो, कोई भी स्त्री जाति हो, उसके माध्यम से भाग्य बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा समाचार ये है। दूसरा, आपका पराक्रम जो है सो बहुत तीव्र हो जाएगा, तेज पराक्रम होगा। यह जो आलस्य का परित्याग होगा और कर्मठता क्रियाशीलता बन जाएगी। मनोत्साह बृहस्पति, मन में उत्साह बढ़ेगा। बृहस्पति कहते हैं मनुष्य का सबसे अच्छा समय वही माना जाता है जो मन में उत्साह रहे। तो मन में अगर ये उत्साह है तो कठिन से कठिन काम व्यक्ति कर बैठता है। तो ये एक अच्छाई का मैंने एक पक्ष ये बताया। दूसरा पक्ष ये है कि आपका जो है सो भाग्य की उन्नति होगी, धार्मिक यात्रा होगी, धर्म कर्म में मन लगेगा और अब परिजनों से मेल मिलाप होगा। ये सबसे अच्छा शुभ समाचार ये है, परिजनों से मेल मिलाप होगा। और आपका जो है सो सबसे अच्छा ये है कि भक्ति साधना जो अभी तक मन नहीं लग रहा था वो मन में उत्साह बढ़ जाएगा और मन पूर्वक भक्ति साधना करेंगे। और साधु और ब्राह्मण इनके द्वारा आपको एक पथ प्रदर्शन प्राप्त होगा। साधु हो या ब्राह्मण जाति का जो सज्जन व्यक्ति है उनके माध्यम से जो आपको मार्गदर्शन दिया जाए उसको स्वीकार करेंगे और उसमें आपका भाग्य की उन्नति छिपी हुई है। और प्रशस्त मार्ग से, अच्छे मार्गों से आपको लाभ होगा। लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी। लाभ जो होगा अच्छे मार्ग, सन्मार्ग से। लाभ तो हर व्यक्ति को होता है, लेकिन सन्मार्ग और असन्मार्ग 2 मार्ग होते हैं। तो इसलिए सन्मार्ग से लाभ होगा, यानी आपने परिश्रम जो किया है उसका प्रतिफल मिलेगा, ये सन्मार्ग कहलाता है। और असत मार्ग क्या कहलाता है? आपने जबरदस्ती किसी को लूटना, घसीटना, गुंडागिर्दी करके पैसा लेना, ऐसा भी लाभ होता है, लेकिन ये नहीं होगा। अच्छे ग्रहों के कारण अच्छा लाभ होगा। ये चीज़ जो है तो आपके इस जून के महीने में एक होने वाली है। तीसरा ये है कि अपने पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। आपका गृहस्थ जीवन तो अच्छा है, लेकिन गृहस्थ जीवन में पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा वायु जनित पीड़ा चल रही है, उसको संभाल कर करें। दूसरा ये है आपके बड़े भाई को थोड़ा कष्ट हो सकता है, बड़े भाइयों को कष्ट हो सकता है, ये भी ध्यान रखें। और कुटुंबी जनों का एक विरोध जो पहले से चल रहा है वो और बढ़ सकता है, ये खराबी भी है, इसका ध्यान रखें। धन से संबंधित कुटुंबी जनों से जो विवाद चल रहा है वो हल्का नहीं हुआ है, लेकिन उसमें एक सन्मार्ग के व्यक्ति, संत है, ब्राह्मण है, कोई ऐसा इस बीच में मध्यस्थ होकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तीसरा, रोग शत्रु आपके जो हैं चल रहे हैं, थोड़ा सा जमीन से संबंधित सावधान रहना। जमीन का अगर सौदा करेंगे जून के महीने में तो खड़ाष्टक उसमें थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। तो भूमि का और दूसरा खनिज पदार्थों का कोई भी कार्य है उसमें झंझट आ सकती है, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। भूमि संबंधी, खनिज पदार्थों संबंधी जो कार्य कर रहे हैं उसमें झंझट और विरोध हो सकता है, इसका ध्यान रखें। बल्कि अवॉइड करें, इस जून के महीने में ज़मीन ना खरीदें तो ही अच्छा है, और ख़रीदते हैं तो उसका व्यवसाय न करें। ज़मीन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए लाभ का समय अच्छा नहीं है, इसका ध्यान रखें। तीसरा, अपव्यय होगा, आपको सदव्यय नहीं होगा। आपका एक मन इंश्योरेंस इसमें होता है, ये जो सरकारी जुआ होता है ना, तो उस सरकारी जुआ को खेलना बंद कर दें, क्योंकि इसमें हानि हो सकती है। आपका जो शेयर मार्केट होता है सरकारी जुआ, इसमें आपको हानि हो सकती है।
इसलिए शेयर मार्केट का काम इस जून के महीने में बंद कर दें, नहीं तो भारी उठापटक का समय आ रहा है, आप बहुत बड़े नुकसान में पहुंच सकते हैं और व्यर्थ का खर्च करेंगे। व्यर्थ और आपको बाईं आँख में थोड़ी लालिमा रहेगी, बाईं आँख में लालिमा यानी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, इसलिए आँखों से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए उसका भी जो है सो एक उपचार करते रहें। यही आपका जो है सो जून के महीने में ये फल बताया। इसमें मुख्य रूप से जो तारीखें खराब है उनको मैं संकेत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यह है कि आपकी 8 तारीख को मित्रों से कोई ऐसा व्यवहार न करें जिससे मनमुटाव हो जाए। माता से के मन को जैसो ऐसा न कचोटें जो उनको तकलीफ हो जाए। तो इसलिए माता से, क्योंकि आपका वाणी में संयम नहीं रहेगा इस महीने में, इसलिए माता से कुछ भी बोल सकते हैं कि माता को कष्ट ना हो, मानसिक रूप से भी इसका विशेष ध्यान रखें। वाहन संबंधी कार्यों में कुछ रुकावटें आ रही हैं और ज़मीन के कार्य में तो है ही रुकावटें, तो वाहन संबंधी कार्यों में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरा जो है, आपको छोटे भाई बहन हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, छोटे भाई बहनों को तकलीफ हो सकती है। वाहन संबंधी कार्यों में परेशानी हो सकती है, एक दिन के लिए है, वो कोई ज़्यादा समय नहीं है, 8 तारीख। और दूसरी जो तारीख है वो 12 तारीख। 12 तारीख को भी थोड़ा सावधान रहना है, उस दिन जो है सो परेशानी हो सकती है। कोई 16 तारीख, 12 नहीं 16 तारीख को आपको कुछ परेशानी ऐसी हो सकती है कि एक्सीडेंट से सावधान रहें, मोटर टकराव से सावधान रहें, गाड़ी आपकी बिगड़ सकती है उससे सावधान रहें, यात्रा में तकलीफ हो सकती है इससे भी सावधान रहें, इस प्रकार चोट चपेट से भी सावधान रहें, इसका भी ध्यान रखें। और 28 और 29 तारीख इसमें आपको अपव्यय होगा, व्यर्थ का खर्च होगा, व्यर्थ के खर्च से बचाव रखें। इन खर्च से आपको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च आप कर सकते हैं। इस प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना मंगलमय होगा। इसी प्रकार से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जून का महीना आपका मंगलमय बीते। बस इन्हीं कामनाओं के साथ हरिओम। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष्य ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष्य ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।